हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही प्रसिद्ध जानी मानी प्रिंट मेकर अनुपम सूद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं उनमें से ये एक हैं। और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है इनके बारे में वो ये रहता है कि ये मेल है या फीमेल है, यानी ये महिला जो कलाकार हैं या पुरुष हैं। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हैं वो एक महिला कलाकार हैं, महिला प्रिंट मेकर हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1944 में हुआ था होशियारपुर में, जो कि आता है पंजाब में। इनके गुरु की अगर हम बात करें तो वो थे जगमोहन चोपड़ा। जगमोहन चोपड़ा जो ग्रुप 8 था उसके ये संस्थापक थे, ये इनके गुरु थे। और जो सोमनाथ होर थे, प्रिंट मेकर ही थे, वो भी इनके गुरु थे। अब इन्होंने जो अपनी कला शिक्षा है तो वो इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट जो दिल्ली में है वहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। आर्ट एजुकेशन वहाँ से कि इन्होंने किया था। ये किया था, इनका टाइमिंग था 1962 टू 1967। ठीक है, उसके बाद इनका जो रुझान है वो प्रिंट मेकिंग की तरफ गया और ये प्रिंट मेकिंग की शिक्षा लेने के लिए स्लेट स्कूल चली गई। तो स्लेट स्कूल है जो वो है लंदन में। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने जो है प्रिंट मेकिंग सीखी थी। और उसके बाद इन्होंने बहुत से इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, मतलब अपने जो है बहुत सी सोलो और ग्रुप दोनों ही तरह की इन्होंने जो प्रदर्शनियां हैं वो की थी। उसके बाद देखिए, प्रिंट मेकिंग का कोर्स करने के बाद ये वापस भारत आई और इन्होंने जो कॉलेज ऑफ आर्ट था न्यू दिल्ली में, जहाँ पर इन्होंने अपनी कला शिक्षा ग्रहण की थी, वहीं पर इन्होंने फिर अध्यापन स्टार्ट किया। मतलब वहीं पर इन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी। अब बात करते हैं कि इनके जो चित्र थे उनके विषय क्या क्या थे। तो अगर आप इनके चित्र देखेंगे तो आपको बहुत ही सिमिलरिटी दिखाई देगी। जब ये प्रिंट मेकिंग का जो कोर्स है वो करके, प्रिंट मेकिंग की शिक्षा ग्रहण करके जब ये वापस आई तो इनके जो चित्र थे उनमें आपको जो न्यूड चित्र है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आने के बाद इनके जो विषय थे, इनके जो थॉट थे वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। ये थोड़ी सी ओपन माइंडेड हो गई थी कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो अपने विषय थे, जो अपने चित्र थे, वो काफ़ी बोल्ड तरीके से बनाना स्टार्ट किया। तो इनके जो चित्र है वो आकृति मूलक थे। कुछ चित्र उदासी और बेचैनी लिए मानव आकृतियाँ थी, स्त्री पुरुष की कामुकता थी तथा न्यूड चित्र इनके द्वारा बनाए गए। ठीक है, और 1970 के आसपास जो है इन्होंने उनके रूप, अंग और मानव जो आकृतियाँ थी उनके विषय पर इन्होंने कार्य किया था। लेकिन 1970 के अंत तक आते आते इन्होंने जो है जो नारी विषय यानी कि जो लेडीज़ हैं, मतलब नारी को इन्होंने सब्जेक्ट बनाकर उस पर ज़्यादा इन्होंने चित्रण किया था। उसके बाद इनका जो माध्यम है उसकी बात करें कि इन्होंने किस में ज़्यादा काम किया, तो देखिए इन्होंने लिथोग्राफी भी की थी, इन्होंने जो है इचिंग में भी काम किया था। ठीक है, तो और सभी का बहुत ही फेमस इनका आर्ट वर्क है। तो लिथोग्राफी जो है, लिथोग्राफी सबको पता होगा क्या होता है। तो ये मैंने फिर भी बता दिया है आपको यहाँ पर कि पत्थर पर रेखांकन करके या चित्र बनाकर उस पर इंक द्वारा कागज़ पर उसकी छपाई करना, ये होता है लिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी के साथ ही इंटेगेलियो में भी इन्होंने काम किया, जिसमें इंटेगेलियो में क्या होता है, जिसमें जस्ता या फिर जिंक जिसको हम बोलते हैं उसकी शीट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, उन्होंने इस माध्यम में कार्डबोर्ड कोलोग्राफ भी बनाए थे, जिसमें विभिन्न वस्तुओं की सतह से टेक्सचर उठाकर उसे कलात्मक रूप दिया जाता है। कार्डबोर्ड कोलोग्राफ माध्यम के उनके प्रसिद्ध चित्र हैं सह अस्तित्व और जीवन एक क्रांति। ये इनका बहुत ही फेमस चित्र है, तो ये चित्र का नाम आप याद रखिएगा। लिथोग्राफ में इनकी आकृतियाँ समतल हैं, अंडा तथा तैरता अस्तित्व उनके लिथोग्राफी के उदाहरण हैं। तो एक ये चित्र है अंडा तथा तैरता अस्तित्व, ये उनका बहुत फेमस है, जो कि उनका बनाया हुआ है लिथोग्राफ में।
अम्लांकन या फिर जिसे हम एचिंग भी बोलते हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट और एक्वा टिंट में भी काम किया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद देखिए, जो कला समूह था, कला ग्रुप था, ग्रुप 8, उसकी ये सबसे छोटी सदस्य थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ग्रुप 8 की जो सबसे छोटी सदस्य थी, या फिर कई बार ये पूछ लिया जाए कि महिला सदस्य कौन थी, तो आप याद रखिएगा अनुपम सूद। अच्छा, ग्रुप 8 के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो थे जगमोहन चोपड़ा। और एक बार मैं आपको इसके जो सदस्य थे वो भी बता देती हूँ, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जगदीश डे, उपेन वर्मा, प्रशांत विचित्रा, ठीक है, लक्ष्मी दत्ता, जगमोहन चोपड़ा, योग शक्ति, सुरेंद्र चोपड़ा और अनुपम सूद। तो ये जो हैं ये ग्रुप 8 के सभी सदस्य थे, जिनमें सबसे छोटे थी अनुपम सूद। उसके बाद देखिए, इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं। 1973 में इन्हें ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1975 में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक इन्हें मिला था। 1980 में साहित्य कला परिषद पुरस्कार मिला। 1994 में मिश्र अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट बिनाले पुरस्कार इन्हें मिला था। 1995 में शिल्प है सोसाइटी पुरस्कार, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी का पुरस्कार इन्हें मिला था। 1995 में ही इन्हें इंटरनेशनल प्रिंट बिनाले पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1996 में इन्हें आधारशिला पुरस्कार मिला था। आधारशिला क्या है? अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट एंड राइटर्स का एक ग्रुप था, ठीक है, तो वो पुरस्कार इन्हें मिला था। तो देखिए, इन्होंने बहुत सी सोलो और ग्रुप दोनों ही तरह की कनाडा और जापान की प्रिंट मेकिंग कार्यशालाओं में भाग लिया, और इन्होंने देश विदेश में अपनी जो कला है उसकी प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कि इन्होंने मोस्टली अमेरिका, ब्रिटेन, कोरिया और इटली में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। और इनका जो कार्य है वो इंडिया में तो है ही है संग्रहित म्यूज़ियम वगैरह में, लेकिन जो आर्ट गैलरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ विदेशों में भी इनका कार्य हमें देखने को मिलता है, जिनमें से प्रमुख है द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, ग्लेनबरा आर्ट म्यूज़ियम जापान, द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन और द पीबॉडी म्यूज़ियम यूएसए। यहाँ पर हम इनके जो आर्ट वर्क है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद इनका कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ चित्र हैं इनके जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये इनका चित्र है बियॉन्ड, और जब आप इनके चित्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। अगर आप जैसे आपको 4-5 चित्र दिखाए जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। सबसे पहला तो जो है कि इनकी जो फिगर हैं जो वो मोस्टली आपको न्यूड मिलेंगे, ठीक है, और कईयों में जो है आपको ऐसा लगेगा जैसे उदास जो आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं, बिल्कुल बेचैनी सी है उनमें। उसके बाद एक ये इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है, ये देखिए इनकी जो आप खुद ही देख लीजिए, जितनी भी इनकी चित्र हैं, जितना आर्ट वर्क है, उनमें कितनी सिमिलरिटी है। ये देखिए, अलग अलग मीडियम में ये बनाई हुई हैं, द पेपर बोट, ठीक है, ये इनका बहुत फेमस वर्क है, ठीक है। इनके कुछ बहुत फेमस है जो आप ध्यान रखिएगा, द बिटवीन वर्ब्स एंड वर्ड्स, ये 1995 में बना था। और एक ये जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो एक ये है कि ऑफ वॉल्स, ठीक
कि ये आप जो 2 हैं ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है। 1982 में ये बना था, ठीक है। इचिंग ऑन पेपर है ये, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। KVS के सिलेबस में भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये इनका आर्ट वर्क है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, प्रिंट मेकिंग की इनकी एक सीरीज़ है, डायलॉग सीरीज़, तो वो आप देख, वो भी बहुत फेमस है। अगर आए तो आप याद रखिएगा उसे, डायलॉग सीरीज़, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कई बार क्वेश्चन मिलता है कि 1969 से 1995 तक इन्हें कुल कितने पुरस्कार मिले थे, तो लगभग 19 के आसपास इन्हें जो है वो पुरस्कार मिले थे। तो एक इनके ये कुछ जो फेमस चित्र हैं, ठीक है। एक ऑफ वॉल्स, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बिटवीन वर्ब्स एंड वर्ड्स, प्रतिज्ञा और शब्दों के बीच, एक ये वाला जो चित्र है। एक डायलॉग सीरीज़ जो कि आपकी बनी थी 1984 में, टाइम भी आप याद रखिएगा, 1984 में बनी थी ये। और एक इनकी व्यक्तित्व के नाम से भी है 1988 में। एक डाइनिंग विद ईगो 1982 में बनी थी, ईगो के साथ खाना या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो भी चित्र मैंने लगाया नहीं है इसमें। तो ये आप एक बार आप जहाँ से भी आपको बाकी इनका आर्ट वर्क देखने को मिले, तो जो मेन थे वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ठीक है, जाके सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।